अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुआज़ुद्दीन। तो आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बस औक़ात एक तीनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तीनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मरतबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ तो उस वक्त तुम आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हो कि बदला दिलवा दे। वो शख्स चला गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए और 2 रकात नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू ज़लील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इस तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर ले, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करे। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आकर आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रखती है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तेरी हाल की क्या खबर? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर ही नहीं रखते। असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए और इस बोरी को खूब भर दिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि ये मैं ले चलूँ। आपने फरमाया नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 दफ़ा इसरार किया तो फरमाया, क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा, मैं ही उसको उठाऊँगा, इसलिए कि क़यामत में मुझसे ही उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप नहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर इस देगची में आटा और चर्बी और खजूरें डाली और इसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खूब फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरेरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकालकर उनको खिलाया। वो खूब सैर हो गए, हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक़्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वही पाओगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब ही से ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देख लूँ। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, त्वाहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई साफ़ों तक आवाज़ जाती। एक मरतबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे। इन्नमा अश्कू पर पहुँचे तो रोते रोते आवाज़ न निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते।
فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنے رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ انصاف بہت کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنی بھی طاقت دی ہو وہ ہم بے سہاروں، یتیموں اور غریبوں کے لیے صرف کر دیں، تو اس میں ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔